श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, दनिये न छुड़ाइयो छिन्न। लाख तले लाले लिया, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बात न। पलना वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। आज कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण में आदरणीय प्रशिक्षक श्री सुशांत जी महाराज और प्रशिक्षण में सहभागी हुए सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप सभी के नूरी चरण कमल में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आज राज्य का आह्वान करने के लिए मैं मित्र भैया को निवेदन करती हूँ। मित्र जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुन्दर साथ जी। प्रणाम जी। अलिक क्लियर आवाज आएन, आह्वान गर्नुपर्ने हो हजुर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हजुर हजुर हजुरलाई भनेको हो। प्रणाम ए म प्रणाम। बुझेँ। प्रणाम जी प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बन्दो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्याम जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्राण बल्लभ प्राण प्रियतम धाम धनी सच्चिदानंद पूर्ण वर्मा परमात्मा राजी महाराज प्रति कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र यस कार्यक्रमका प्रशिक्षक आदरणीय सुशान्त महात्माजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। उपस्थित सम्पूर्ण कार्यक्रम सञ्चालिका सुन्दर साथी लगायत उपस्थित सम्पूर्ण सुन्दर साथीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। स्वीकार्नुहोस्, सौभाग्य प्राप्त भएको छ। म राजीको आह्वानबाट सुरुवात गर्दैछु। प्रणाम। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। एकलजी परदेशमा मुने मुकिने काचल्या, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। मुने होती निदर डी, मुने होती निदर दे, तमे सुते मोकी राते, तमे सुते मोकी राते। जागिने जोता पिउजी नपासे, जागिने जोता पिउजी नपासे, पछि तो थासे प्रभाते, पछि तो थासे प्रभाते।
आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला कल कलिने कौछु तमने कल कलिने कौछु तमने आओ जो आणे खिणे आओ जो आणे खिणे मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो श्रीन्द्रावती लागि चरणे श्रीन्द्रावती लागि चरणे आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। आगे बढ़ते हैं वाणी गायन के लिए। अब मैं सृजना दयाल सुंदर साथ जी से निवेदन करती हूँ वाणी गायन के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाब। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाब। क्यों कहो सलोके नाजुके नूर तजल्ली नूर जमा। क्यों कहो सलोके नाजुके नूर तजल्ली नूर जमान। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाब। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाब। जो मुख शोभा देखिए जो मुख शोभा देखिए तो उपजत रो आराम। तो उपजत रो आराम। आठ पहर आशिक यही मांग
मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। ए मुख देख सुख पाइए, ए मुख देख सुख पाइए। उपजत है अति प्यार, उपजत है अति प्यार। देख देख जो देखिए तो रूह पावे करार। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। महमत हुक्मे कहते हैं, महमत हुक्मे कहते हैं। हक बरनन किया ने, हक बरनन किया ने। और भी कहूं हक हुक्मे, अब होसी सबा विवेक। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। क्यों कहूं सलों के नाजुके नूर तजल्ले नूर जमां। क्यों कहूं सलों के नाजुके नूर तजल्ले नूर जमां। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। रंग अति उज्जवल गुलाल। रंग अति उज्जवल गुलाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी एक भाव और सुनते हैं पूजाबेन जयपुर सुंदर साथ से। प्रणाम जी सुंदर साथी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। ज्यों जानो
त्यों रखो। धनी तुम्हारी मैं, जो जानो त्यों रखो। धनी तुम्हारी मैं, ये कहने को भी न कछु, ये कहने को भी न कछु। कहा कहूँ तुमसे, जो जानो त्यों रखो। धनी तुम्हारी मैं, कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। दिल बाहिर भीतर अंतर, सब तुम ही हक जानत। जो जानो त्यों रखो। धनी तुम्हारी मैं बीच फरामोशी के, तुम आए सूरत बदल। पहचान क्यों कर सकूं इन वजूद की अकल। जो जानो त्यों रखो। धनी तुम्हारी मैं, जो जानो त्यों रखो। धनी तुम्हारी मैं, जानो तो राजी रखो। जानो तो दलगी, या पाक करो हादीपना, या बैठाओ माहे तकसीर। जो जानो त्यों रखो। धनी तुम्हारी मैं, आप विवेक बदल के आए अपना दिया इलम। सब बातें कही वतन की, पर पहचान न सके हम। आप विवेक बदल के आए अपना दिया इलम। सब बातें कही वतन की, पर पहचान न सके हम। जो जानो त्यों रखो। धनी तुम्हारी मैं, महमति कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम। और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिले चौदे
तबक तमाम। श्री महामति कही में हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम। और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिले 14 तबक तमाम। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार सुंदर साथ जी। अब आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए श्री महाराज जी से अनुरोध करती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल बहन जी का। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के हम 102 दिन में पहुंच चुके हैं सुंदर साथ जी। आइए आज का क्लास शुरू करेंगे। कल के क्विज का रिजल्ट सुंदर साथ जी मैंने देरी से रखा था लिंक, इसलिए 1 दिन का समय और दिया है, तो उसका भी रिजल्ट कल बताया जाएगा। और आज की क्विज का रिजल्ट भी कल ही बताया जाएगा। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं राज जी का नाम लेके। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। आत्म को सुख चाहे, जान धाम की प्रीत। मैं परबोधों जान वतनी, मोहे बंधन भयो इनरीत। मोहे बंधन भयो इनरीत। वे सेवा करें बहुविध, प्रणाम जी समोसा जी। इस प्रकरण में जागने कार्य एक विडंबना बता रहे हैं महामती जी कि संसारिक इच्छा कामना को छोड़ा और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से भी राज्य का हुक्म मानकर, अपना कर्तव्य मानकर, जिम्मेदारी समझ करके भी सुंदर साथ जी कह दिए हम जागनी कार्य करने जाते हैं तो भी कितनी सारी समस्याएं आ जाती सुंदर साथ जी। वे सेवा करें बहुविध, फेर देवे बड़ाई। सब सुंदर साथ जी बहुविध हैं, अनेक प्रकार से पुनः पुनः सेवा करते, पंखा डुला रहे हैं, तरह तरह का भोजन लेकर के आ रहे हैं, हाथ पैर दबा रहे हैं, सभी प्रकार से सेवा कर रहे हैं। फेर देवे
बड़ाई, बड़ाई है ना, बड़ा स्तुति करना या बड़प्पन, मतलब इसमें उनकी महिमा का गान करना, प्रशंसा करना, आप तो धाम के धनी हैं, ऐसा कहना। इस तरह से सब सुंदर साथ सेवा भी कर रहे हैं और सम्मान भी दे रहे हैं। सेवा भी करते हैं और सम्मान भी दे रहे हैं। हेत करें जान के साहिब। एक्चुअल में हेत करना, हेत शब्द बना हित से, हित की भावना होती है ना, लेकिन वाणी में इसका अर्थ प्रेम से भी लिया गया है। दोनों साहेब ना पाइए तोलों कीजिए कांसों हेत। यहाँ पर हित का, हित का अर्थ प्रेम से भी लिया गया है। दोनों बात से यहाँ पर कोई विरोधी नहीं है। सभी सुंदर साथ जी मुझसे प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, सद्भावना रखते मेरे प्रति। जान के साहिब, साहिब है ना परमात्मा, राज्य जान करके मेरे हृदय में राज्य विराजमान है, ऐसा जानकर सब सुंदर साथ मेरी सेवा करते हैं। इंद्रावती कह रही है, तो ये इंद्रावती के लिए खुशी की बात है कि ये कोई प्रकार के उनको समस्या की बात है। सुंदर साथ जी, मोहे यही होत अंतराई। इसमें क्या कहावत है हिंदी में, नेकी कर और दरिया में डाल। कोई अच्छा कार्य किया आपने और दिल में लेके बैठे हुए हैं कि मैंने बहुत बहुत अच्छा कार्य किया, मैंने इतना सेवा किया, मैंने इतना साधना किया। जहां मैं आ गया ना तो वही प्रॉब्लम हो गया। मार दिया कहिया, काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा, यही में खुद ही टले तो वाकई रहा खुदा। तो मोहे यही होता अंतरा, यही सबसे बड़ा बाधक बन गया। फायदे की बात नहीं है सुंदर साथ जी। चर्चा करें और उसके बाद एक तो कोई तारीफ ना भी करे तो मन में एक भावना तो होती है कि मैंने इतना अच्छे से ज्ञान चर्चा किया। और इसमें क्या होता है कि कोई सुन के जागृत हो गया तो फिर उसमें और भी भावना आ जाता है कि मैंने इतना जागनी कर लिया। लेकिन ये तो ज्ञान से समझने की बात है सुंदर साथ जी। करत करावत तुम, कहत कहलावत तुम, हुआ है होसी तुमसे ए फल खुदाई इलम। अल्हम्दुलिल्लाह कहा ना, सारी शोभा उस खुदा के लिए। तो फिर हम क्या करने वाले हैं? यदि मेरे तन के माध्यम से राज्य ने किया तो इसमें मेरा क्या था? और मेरे तन से करे तो भी राज्य की शोभा है, आपके तन से करे तो भी राज्य की शोभा है। तो फिर खिचम खिच का तो प्रश्न ही रहा नहीं रहा। यहाँ तो ऐसा है सुंदर साथ जी, मान प्रतिष्ठा का इशू बना करके जो खिचम खिच हो जाता है सुंदर साथ जी। हारे से हुई की जीत की बजाय झगड़ा करे से हुई जीत, राजनीति करे से हुई जीत का सिद्धांत सबने अपना लिया सुंदर साथ जी। लेकिन इससे अब क्या होगा कि अंतराई राज्य अंतर दूर हो जाएंगे और राज्य से दूरी बढ़ जाता है। हृदय शुष्क हो जाता है, कठोर हो जाता है, हृदय से प्रेम दया सब चला जाता है। और निस्वार्थ जो था शुरुआत में, अच्छी बात थी, शुरुआत में निष्काम भावनाएं ही थी, लेकिन अब थोड़ा सा माया का भी असर हो ही जाता, ना चाहते हुए भी। हमने नहीं चाहा था, इंद्रावती ने भी नहीं चाहा था, लेकिन अब बिना मांगे भी मान प्रतिष्ठा तो मिला ना, और मिला तो उसका प्रभाव तो फिर थोड़ा सा असर तो होगा ना माया को। क्या करें उसमें, राज्य के मेहर के बिना कुछ करो तो भी माया में फंसेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो भी माया में फंसेंगे। इसलिए माया में फंस जाएंगे ऐसा डर के काम छोड़ें तो भी दिक्कत है। लेकिन राज्य की कृपा का सहारा लेकर के चलना पड़ता है कि राज्य महाराज ही हमको किसी भी बुराई से, अवगुण से निकालेंगे तो ही हम बच पाएंगे। यदि हम अहंकार कर दिए कि मैं निर्विकार हूं, मेरे अंदर कोई भी अवगुण नहीं है, तो माया में फंसे, फिर तुरंत फंसेंगे। सुंदर, मैं भी हेत करत हूँ इन सो जान के वतन से। इंद्रावती आत्म कह रही कि मैं भी उनसे हित की भावना रखती हूँ, उनसे प्यार करती हूँ। परम धाम का संबंध जान करके हम सभी आत्म संबंधी सुंदर साथ में ऐसा जानकर
प्रेम रखती हूँ। प्रेम रखने का मतलब यहाँ पर क्या है? प्रेम जहां पर है, मुझे प्रेम है तो मैं उनको सेवा देना, सुख देना चाहूंगा ना। जैसे सुंदर साथ को प्राणनाथ जी से प्रेम है तो वो उनकी सेवा कर रहे हैं। अब महामती जी को भी सुंदर साथ से प्रेम है तो वो भी उनको सेवा कैसे करेंगे? ज्ञान चर्चा सुना करके, परम धाम का सुख दे करके वो भी सुंदर साथ से अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं। सुंदर साथ की हित की भावना रखती है इंद्रावती की आत्म महामती जी भी। मोह है प्यारा साथ मेरे धनी का, मेरे धाम देनी के सुंदर साथ जी, लाडले सुंदर साथ जी हैं तो मुझे भी बहुत प्रिय हैं, बहुत प्यारे हैं। यही पटाड़े आई। अब यहाँ पर भी क्या हो गया? यहाँ पर कुछ गलत जैसा लग रहा था। अभी सुंदर साथ प्राणनाथ जी से प्यार करते हैं, सेवा कर रहे हैं, सुंदर साथ और महामती जी भी सुंदर साथ से प्यार करते हैं और उनको चर्चा सुना रहे हैं, इसमें गलत क्या हुआ? लेकिन माया, माया का संसार ही गलत है। यही खूबी इन लोक, चौपाई आई थी ना कल, यही खूबी इन लोक, संसार में स्वभाव ऐसा है, क्या करे। यही पटाड़े है। यहाँ पर देखिए, मैंने सब यहाँ पर व्याख्या में भी लिखा है सुंदर साथ जी। न चाहते भी निस्वार्थ भाव से भी जागनी कार्य करें, मान प्रतिष्ठा की चाहना शुरू में नहीं भी करते हैं तो भी, लेकिन बिना मांगे जब भी माया मान सम्मान मिलता है तो उसका थोड़ा सा आकर्षण तो होता है ना, थोड़ा वह बड़ा आनंद आया, सबने तारीफ किया, प्रशंसा किया। जैसे मेरे अंदर कोई स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा नहीं थी, फिर भी मेरे सामने किसी ने स्वादिष्ट भोजन रख दिया तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना, मन में थोड़ा सा इच्छा तो होता है। उसी तरह से सुंदर साथ जी क्या होता है कि जैसे हम मान लो कि हमारे मन में पिक्चर देखने की इच्छा नहीं है, लेकिन हमारे सामने टीवी चालू हो गया तो मन उसमें आकर्षित हो जाता है ना। सेम क्या करे, संसार का स्वभाव ऐसा है। इसमें सुंदर से ना इच्छा नहीं है फिर भी जो है सुंदर साथ जी, उसका प्रभाव तो हो ही जाता है। लेकिन सुंदर साथ जी यहाँ पर सुंदर साथ से जो प्यार कर रहे हैं, यहाँ पर प्यार क्या है समझिए, यहाँ पर सेवा ही प्यार है। किसी के तन से, किसी के भी तन से प्यार नहीं करना, क्योंकि यहाँ का कोई भी तन परम धाम में मिलने वाला नहीं, पर सेवा सबकी करनी है। न जाने इस झुंड में कौन सुहागिन है। इस संसार में सेवा ही प्रेम है। इस संसार में आप किसी से प्यार करते हो तो उस तन से मोह लगाने से कोई फायदा नहीं। आत्मिक दृष्टि क्या है? ये तो शारीरिक दृष्टि हो गया ना। आत्मिक दृष्टि क्या है? किसी भी तन को नहीं देखना, उस तन के अंदर विराजमान परम धाम की आत्म या राज्य की शक्ति को देखना है। तन को पकड़ेंगे तो परम धाम में कोई भी तन, यहाँ का तन परम धाम में मिलने वाला ही नहीं। सब सुंदर साथ गले मिल के जाएं या परिवार वाले सब साथ मिल के जाएं, ऐसा यहाँ के शरीरों के हिसाब से सोचेंगे तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन परम धाम में जो आत्माएं सखियां हैं, सबके मूल तन है, तो वहीं विराजमान है और वो कभी जुदा हो नहीं सकते। वो तो जागृत होने पर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर दो चीज हो गया सुंदर साथ जी। एक तो देखिए साहेब कहलाना, सेवा कराना और साहेब कहलाना, और दूसरा जो है सुंदर साथ से दिल का लगाव। और दिल का लगाव का भी क्या परिणाम होता देख लीजिए। इन जिमी में साथ में जिनो करी सरदारी, पुकार पुकार पछताए चले जीत के बाजी हरी। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ से भी हम न्याय प्रेम की अपेक्षा नहीं रख सकते, क्योंकि सुंदर साथ देखिए, हम आशिक है तुम माशूक हो, हम अपने घर ठीक है तुम अपने घर ठीक हो, ऐसा हालत है यहाँ पे। मंदिर में सब सुंदर साथ रहते हैं, घर जाने के बाद सुंदर साथ भी अपने अपने सुख दुख में मग्न रहते हैं, कोई एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी नहीं होता है। एक राज्य महाराज हैं जो निष्काम निस्वार्थ
सच्चा प्यार करने वाले राज्य मात्र सुंदर। हमारा वास्तविक परिवार जो है राज्य समाजी सखिया ही हमारा परिवार है, जो शाश्वत हमारा परिवार है। हम डिवाइन फैमिली बोल सकते हैं। श्याम समाजी साथ जी बिना नहीं कोई और। क्लियर हो गया ना छुपाई? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। सुंदर सा सेवा करते हैं, महाभारती जी चर्चा सुनाते हैं, और वहाँ क्या होता है, यहाँ पर प्रॉब्लम होता है सुंदर सा जी जो सुंदर साथ को प्रॉब्लम नहीं, महामती जी को प्रॉब्लम। महामती जी को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और जो भी प्रचारक है आज उन सब में भी ऐसा हो जाता है कि वो मान प्रतिष्ठा का थोड़ा सा मोह हो जाता है, और वो भी शाश्वत होता नहीं। सम्मान मिलेगा तो अच्छा लगेगा, अपमान मिलेगा तो बड़ा तकलीफ भी हो जाता है सुंदर साहब जी। जिन दयाए पर्दा उड़ाइया में फेर फेर मांगो सोने है। ध्यान देंगे सुंदर साहब जी यहाँ पे। देखो पिछली चौपाई में तो कह रहे हैं कि यही पटाड़ी आई, हाँ, बीच में एक पर्दा आ गया। हाँ, यही जो मान प्रतिष्ठा का पर्दा बीच में आ गया कह रहे हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जिन दयाए पर्दा उड़ाए, जिस प्रकार से कृपा करके आपने माया का पर्दा उड़ाया था, उसी प्रकार वह मेहर मैं पुनः पुनः आपसे मांग रही हूँ कि आप पुनः ये पर्दा भी उड़ा दो। यहाँ पर दो प्रकार के पर्दा की बात आ गई। पहले जो है कौन सा पर्दा था, धन संपत्ति और सगे संबंधियों का मोह, जो कि महामती छोड़ के निकल गए। जब मैं मरम पायो मोहजल को, तब मैं भाग्या रोई, डर के उबट चलिया उबाटे, बाट बड़ी में खोई। मैं छोड़े कुटुंब सगे सब छोड़े, छोड़ी मत स्वांत शरम, लोक वेद मर्यादा छोड़ी, भाग्य छोड़ सुधर। ये भी वास्तव में यहाँ भी जो है मान प्रतिष्ठा का भी कोई चाहना नहीं था, लेकिन फिर भी सुंदर साहब जी भले राज्य अव्यस्त रूप से विराजमान है, फिर भी इंदिरा महामती जी को राज्य का दर्शन करने के लिए निर्विकार और पूर्ण रूप से निर्विकार और ध्यान चितवनी करना पड़ा कि नहीं पड़ा? एक मार्ग दिखाया सभी सुंदर साथ जी के लिए। और जो प्रसंग महामती जी में जीवन में जो भी बातें घटित होती है, वो सब सुंदर साथ के जीवन में भी घटित होती हैं। सुंदर साथ जी जिन दयाएं पर दौड़ाए, जिस प्रकार से कृपा करके आपने माया मोह का आवरण दूर किया था, धन संपत्ति सगे संबंधी का मोह का आवरण दूर किया, तो मैं वही मेहर पुनः पुनः मांगती हूँ। उसी प्रकार से अब ये पर्दा भी उड़ा दो। मान प्रतिष्ठा का रूपी पर्दा भी उड़ा दो, मान प्रतिष्ठा का मोह चाहना भी ना रहे जरा सा। इश्क दीजिए अपना जहाँ सो लगे बुजुर्ग कीजिए। किस प्रकार उड़ाना है फिर मान प्रतिष्ठा का पर्दा? किस प्रकार उड़ाना है? इश्क देकर, अपना प्रेम देकर के उड़ा देना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कल भी मैंने बताया था सुंदर साहब जी, कल भी मैंने बताया था कि ज्ञान के पश्चात, ज्ञान के पश्चात यदि प्रेम नहीं होता है, ज्ञान प्राप्त हो गया, परम धाम का परिक्रमा सागर श्रृंगार 25 पक्ष की शोभा स्वरूप लीलाएं सब अच्छे से आप समझ गए, चिंतन भी करते हैं, लेकिन फिर भी प्रेम उत्पन्न नहीं होता, तो इसमें ज्ञान का दोष नहीं है। सुंदर साथ जी एक राज्य का हुक्म भी एक चीज है। इसलिए तो इश्क मांग दो कर कह रहे हैं ना, सिर्फ हमारे हाथ में नहीं होता है। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क में आवे मेहर से, बेशक तीन संग, एक हंसी कर रूहन पर देसी, इश्क समन राज्य लास्ट में देंगे हंसी करके इश्क। इसलिए मांगना पड़ रहा है, जसो लगे बुजुर्ग की जहर। इससे क्या लगे? मान प्रतिष्ठा जो अभी अच्छी लग रही है, अभी क्या हो रहा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी लग रही है।
तो वो मान प्रतिष्ठा अभी मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन वो अच्छी लगेगी तो फिर राज्य का सुख नहीं मिलेगा। तो दुनिया में कोई भी वस्तु सुखदायक लगेगी तो फिर राज्य का सुख नहीं मिलने वाला है, दीन लो या दुनिया। लेकिन जब राज्य का प्रेम मिलेगा, राज्य का सुख मिलेगा, तो फिर संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। सारा संसार जो है अग्नि के समान, जहर के समान लगेगा। न बुजुर्ग की मान प्रतिष्ठा की चाहना रहेगी, न धन संपत्ति की चाहना रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। जो है इस प्रकार से मुझे अपना प्रेम प्रदान करो, ये मान प्रतिष्ठा मुझे मत दो, ये मान प्रतिष्ठा मुझे नहीं चाहिए, ये मत दो, ये तो माया में फंसाने वाला है, राज्य से दूर करने वाला है। सुंदर जी, मोहे सेवा प्यारी पियो की साहिब हो बैठो तुम। अब देखिए सुंदर जी, इंद्रावती महामती जी क्या कह रहे हैं कि मुझे तो सेवा प्यारी है, सेवा करवाना प्यारा नहीं है, सेवा करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। सेवा प्यारी क्या होता है कि कुछ लोगों को सेवा करवाना अच्छा लगता है, तो ज्यादातर लोगों को सेवा करवाना अच्छा लगता है। सेवा करना जो है, क्योंकि इसमें सुंदर सा जी सेवा करवाने में कुछ भी नहीं है, और ये दुनिया वालों का प्यार भी स्थिर रहता नहीं है। आज जो प्यार करते हैं, सेवा करते हैं, कल वही जो है निंदा आरोप भी लगा देते हैं, दुख भी देते हैं। जिस जो व्यक्ति सुख देता वो दुख भी दे देता है, स्थिरता भी नहीं है इसमें। इसलिए तो कहा ना, इन जिमी में साथ में जिनो करी सिरदारी, पुकार पुकार पछताए चले, जीत के बाजी हारी। कह रही मोहे सेवा प्यारी पीऊ की साहिब हो बैठो तुम। साहिब तो राज्य ही है, अभी इंद्रावती के अंदर भी राज्य ही तो साहिब होकर के बैठे हैं ना। लेकिन यहाँ पर करें कि दूसरा तन, किसी दूसरे के तन में आप विराजमान हो जाओ साहिब बनकर, तो मैं क्या करूंगा, अति सुख पाऊं इनमें, करो बंदगी खसम। इसमें मैं जो है सेवा करके करो बंदगी खसम। सेवा जैसे सब सुन साथ मेरी सेवा कर रहे हैं ना, उस तरह से मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मैं सेवा करवाना चाहती नहीं हूँ। सब सुंदर साथ का सेवा सम्मान प्राप्त होने से राज्य का प्यार दूर हो जाता है, राज्य का सुख नहीं मिलता है, तो उसका उल्टा करना पड़ेगा। इंद्रावती क्या तुम कह रही कि मैं आप किसी दूसरे तन में आप आ जाओ तो मैं आपकी सेवा का लाभ लूं, आपसे चर्चा सुनूं। है सिर्फ सेवा करके ही लाभ लेना ऐसा भी नहीं, सिर्फ सेवा करने से नहीं होगा। सुंदर सा लक्ष्य प्राप्ति मात्र सेवा से नहीं, वाणी मंथन भी जरूरी, ज्ञान चर्चा सुनना भी जरूरी होता है। बोझ अपनो निज वतन को, सो सब मेरे सिर दियो। महामती जी, इंद्रावती क्या तुम कह रही कि हे धामधनी, आपने सारा बोझ मेरे सिर पे दे दिया। बोझ एक जिम्मेदारी। लोग बोलेंगे राज्य बनना, राज्य की शोभा बड़ा अच्छा लगता है ना, महाराज बन गए सब महाराज बोलेंगे तो अच्छा लगता है। लेकिन इंद्रावती क्या कह रही है कि आपने जो अपना नाम दिया है, अपनी शोभा दिया है मुझे, ये एक बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नॉट इजी। सम्मान मिलता है तो अपमान भी मिलता है। सुंदर साथ सेवा करते हैं तो सुंदर साथ की जागने की जिम्मेदारी पर भी सिर पे है, और ऊपर से किसी के से दिल भी नहीं लगाना है, किसी की आसक्ति भी नहीं होना चाहिए। सुंदर साथ जी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, सुंदर साथ की जागनी कार्य इतना नहीं है। तो ये परम धाम का, यानी परम धाम की आत्माओं को जगाने का सारा बोझ जिम्मेदारी मेरे सिर पर दे दिया आपने। शोभा सिर्फ मिल जाए, मैं राजा बन गया और कुछ करना ना पड़े, तब तो इजी है। लेकिन मुझे राजा बना दो और बोले कि युद्ध करो, बोलेंगे राजा नहीं बनना, आप ही युद्ध करो। मैं राजा बनना है तो युद्ध तो करना पड़ेगा ना। सिंधी ग्रंथ में आता है ना दृष्टांत, सिंधी ग्रंथ में, कि मान लो एक रानी थी, वो क्या करती है, राजा का वेश धारण कर लेती, क्योंकि बाकी रानियों को दुश्मन ने कब्जा कर कैद कर लिया था। तो वो क्या कर
ऐसे कुछ प्रसंग है। तो उसमें रानी जो थी वो राजा का वेश धारण करके युद्ध में जाती है और वहां से सभी रानियों को छुड़ा के ले आती है। अब सभी रानियां बोलती हैं आप तो हमारे तो आप ही पति हो, जबकि वो तो राजा का वेश धारण की थी, राजा तो नहीं थी ना वो। लेकिन बाकी सब रानियां जिनको छुड़ा के लाए थे वो सब क्या कहती हैं कि आप ही हमारे राजा हो, तुम पति हो, तुमको पति का सुख प्रदान करो। कहाँ से सुख प्रदान करेगी, वो तो खुद ही एक रानी है। ऐसा हालत यहाँ पर। सारी जिम्मेदारी दी है, नाम श्रृंगार शोभा सारी में भेख तुम्हारो लियो। आपकी आपने मुझे अपना नाम दिया श्री जी साहब प्राणनाथ। श्रृंगार श्रृंगार क्या है? पांचों शक्तियां, शोभा सारी, सारी शोभा दे दिया। शोभा क्या दिया? कार्य की शोभा, जागनी कार्य की शोभा, सभी धर्म ग्रंथों का रहस्य खोलने की शोभा। इस तरह से जो भी बातें जो लिखी है कि परमात्मा सबका न्याय करेंगे और सत्य, सभी ग्रंथों के रहस्य स्पष्ट करेंगे, सत्य ज्ञान जाहिर करेंगे, वो सारा जो है शोभा दे दिया मुझे। मैं भेख तुम्हारो लियो, मैं टोटली आपका भेष धारण कर ली। जैसे उस रानी ने राजा का भेष धारण किया था, उसी तरह से इंद्रावती ने यहाँ पर राज्य का वेश धारण कर लिया है। अल्लाह आशिक माशुक मोहम्मद इश्क दीजिए हम। कुरान में लिखा है अल्लाह आशिक है, खुदा आशिक है, और माशुक उनके मोहम्मद साहब उनके माशुक है। ये इस्लामिक ग्रंथों का कथन है सुंदर साहब जी। तो ये विषय में जो है विस्तार से लूंगा, पर पहले मुख्य विषय से ना भटके इसलिए पहले आगे चलते हैं। इश्क दीजिए हम। इंद्रावती की आत्म कह रही है कि मुझे अपना इश्क प्रदान करो ताकि हम आशिक नाम धराई के, कि हम भी जो है आशिक बन सकें। अभी तक क्या है? माशुक। अब आशिक बनना चाहते हैं, आशिक नाम धराए के माशुक करें हैं तुम, आपको रिझा सके। माशुक, आशिक कौन होता है? जो रिझाता है। माशुक कौन है? जिसे रिझाया जाता है। आशिक कौन? जो प्यार करता है। माशुक यानी जिसे प्यार किया जाता है। सोचिए, आशिक मेरा नाम, रूह अल्लाह आशिक मेरा नाम। ऐसी बहुत सारी चौपाइयां वाणी में आती है। राज्य हमको रिझा रहे हैं जब तक तो राज्य हमारे आशिक है, और जब हम राज्य को रिझाने लगेंगे तो हम राज्य के आशिक हो जाएंगे। परम धाम में तो सभी आशिक हैं, सभी माशूक हैं। राज्य सामंजस्य हैं, सभी एक दूसरे के आशिक माशूक हैं। तो इस प्रकार से अपना इश्क दीजिए, साहेबी मत दीजिए, इश्क दीजिए, ये कहने का मतलब है। पहले ये विषय में बाद में लास्ट में लूंगा, पहले अभी चौपाई चौपाई आगे चलते हैं। एक शरण का अर्थ मैंने नहीं किया, अल्लाह आशिक माशुक मोहम्मद, उसके बारे में। तुम दुल्हा में दुल्हनी और न जानो बात। महामती जी कह रही है। कौन कह रहा है यहाँ पर? इंद्रावती की आत्मा राज्य से कह रही है। अब हम अपने ऊपर घटा सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन यहाँ पर चौपाई में कौन कह रहा है? इंद्रावती की आत्मा, कि तुम दुल्हा हो मैं दुल्हनी हूं और ना जानो बात। अभी क्या बन गई? रानी जो है राजा बन गई थी। महामती इंद्रावती की आत्मा राज्य की शोभा लेके बैठ गई थी, लेकिन खैर ही वास्तविकता तो ये है कि मैं राजा नहीं हूं, मैं रानी हूं। अर्थात मैं राज्य नहीं हूं, मैं इंद्रावती आत्म हूं, मैं राज्य नहीं हूं। और न जानो बात, सब मुझे सेवा कर रहे हैं, प्राणनाथ श्री जी साहब करके सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि मैं दुल्हनी हूँ, दुल्हा तो तुम हो। प्रसंग के हिसाब से अर्थ लेना पड़ता है सुंदर साहब जी। प्रसंग जो चल रहा है ना यहाँ पे, कि तुम दुल्हा में दुल्हनी हो, अपन भी अर्जी में बोल देते हैं तुम दुल्हा में दुल्हनी, लेकिन वो इसका यहाँ पर जो भाव है ये है, इसको सो सेवा करो सब अंगो सखी। तो मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, सेवा करवाना नहीं चाहती हूँ।
मैं आपसे सेवा, आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मैं सेवा करवाना नहीं चाहती हूँ। मैं प्रेम पूर्वक मैं आपकी सेवा करूं, यही चाहती हूँ। सब अंगों मतलब अपने, देखो, सब अंगों मतलब जो भी हमारी सामर्थ्य है, जिस तरह से हम सेवा कर सकते हैं। यहाँ पर जो तन मन धन की सेवा जो कहते हैं, सभी प्रकार की सेवा की बात है सुंदर शाह जी। यहाँ पर महामती जी कह रहे कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। साहेब हो बैठो, तुम कहा था ना भी पिछली चौपाई में, साहेब हो बैठो तुम। आप इसी तन में विराजमान हो तो मैं आपकी सेवा करूं। मूल स्वरूप की सेवा की बात नहीं चल रही। मूल स्वरूप को तो परम धाम में तो इच्छा से भी सब हो जाता है। वहां पर सेवा वैसे भी, वहां पर सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी सखियों को सेवा भावे पर ये सब इच्छा सो मंगावे, वो कहा गया है। लेकिन फिर भी वहां पर वास्तव में सेवा की बात, वहां पर सेवा की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर इंद्रावती कह रही कि सब मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझे मान प्रतिष्ठा दे रहे हैं, ये तो राज्य के मार्ग में बाधक है। उससे अच्छा साहेब हो बैठो तुम, आप साहेब हो जाओ, किसी भी तन में विराजमान हो जाओ, तो मैं आपकी सेवा करूं और इसी में आपकी चर्चा सुनूं। इसमें आनंद है सुंदर शाह जी। हारे से होए जी, जितना छोटा बनते उतना ज्यादा सुख होता है। यहाँ पर हरिदास जी ने कहा ना देवचंद जी को, तुम जो है मंदिर के परिक्रमा लगाते हो, मेरी भी परिक्रमा हो जाती है, इसलिए तुम अपने घर ले जाओ, ये एक मूर्ति को अपने घर ले जाओ। सेवा करवाना जो है दुनिया वालों को अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी जागृत आत्मा को अच्छा कभी भी लग सकता नहीं। अब तो उम्मत मिली खासी और उम्मत दूसरी। अभी तो खासी उम्मत, उम्मत यानी समुदाय, समूह, खासल खास ब्रह्म सृष्टियों का समूह जो है आकर मिल गए, जागृत होकर के ब्रह्मात्माएं आ गई हैं। और उम्मत दूसरी, उम्मत शब्द बहुवचन है, यानी उम्मत दूसरी यानी ईश्वरीय सृष्टि भी जागृत होकर आ गई है। तीसरी भी कायम, तीसरी जीव सृष्टि भी अखंड हो गई है। मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं, लगभग सारा कार्य, ब्रह्मवाणी का अवतरण हो गया ना, सब कार्य पूरा हो गया। ब्रह्मात्माएं, हालांकि ब्रह्म सृष्टि भी अभी पूरी जागृत नहीं हुए थे, तो ईश्वरीय सृष्टि की तो बात ही नहीं है। और जीव सृष्टि को तो अभी जागृत बुद्धि मिली ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं होता था। लेकिन ये संक्षिप्त रूप से या आंशिक रूप से उस समय, और पूर्ण रूप से जगत के अंतिम समय में होगा ये बात। लेकिन यहाँ पर इंद्रावती जी कह रही है एक्चुअल में कि मेरे तन से होने वाला सारा कार्य हो गया है, तो अब काहे को ढील करी। संसार रूपी खेल को समाप्त करने में देरी क्यों कर रहे हो, परमधाम में जागृत होने में, जागृत करने में देरी क्यों कर रहे हो। अगली सभा में भी ऐसे ही बात सुंदर शाह जी की। सकल काम भय पूर्ण, एक्चुअल में यहाँ पर इंद्रावती जी के द्वारा वहां अवतरण हो गया ना, वो कह रहे कि अब मेरे द्वारा जो कार्य लगभग पूरा हो गया। तो अब क्या है कि वो चाहती हैं कि अब उनको टेंशन फ्री कर दें राजी, उनको। अब जगाना तो राज्य तो एक क्षण में जगा सकते हैं ना भाई, जागृत बुद्धि सबको दे देंगे तो हो जाएगा, सबको इश्क दे दो तो हो जाएगा ना काम, सभी आत्माओं को। तो ये इसमें क्यों देरी कर रहे हो, ऐसा कहना। मुझे आपका सुख चाहिए, मुझे आपका प्रेम चाहिए, ये मान प्रतिष्ठा मुझे नहीं चाहिए। सकल काम भय पूर्ण, रही ना किसी के शक, सारे कार्य पूर्ण हो गए, ब्रह्म ज्ञान का अवतरण हो गया, ब्रह्मवाणी का, रही ना किसी के शक।
जो भी ब्रह्म, जिसको भी ब्रह्मवाणी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके दिल में शिव प्रकाश से रह गया, लेकिन बाकी लोग के दिल में तो रह गया ना। लेकिन यहाँ इंद्रावती जी का कहने का भाव है कि वाणी अवतरण होने से उनका जिम्मेदारी लगभग पूर्ण हो गया, ऐसा कहना चाह रही। तो महामत चाहे पियो वतन, महामती जी इंद्रावती की आत्मा अब चाहती है पियो वतन, परम धाम राज्य से मिलना चाहती है। आए मिलो ले इश्क, आपका इश्क लेकर के मैं आपसे मिलूं, चाहे पियो वतन, परम धाम में धाम धनी से मिलूं, अर्थात अपने मूल तन में जागृत होकर धाम धनी से मिलूं। मिलने से मतलब क्या है? केवल देखना नहीं होता। सुंदर, मूल तन में जागृत होंगे तो केवल देखेंगे क्यों? मिलने का मतलब क्या होता है कि जो याद मिलाप धनी को, मिलाप धनी कैसे मिलते थे? प्रेम से, है? देखना भी है, लेकिन आलिंगन, प्रेम भरी बातें करना, प्रेम में लीलाएं करना, सब चीज आ जाता है। तो परम धाम में जागृत होकर आपसे प्रेम आनंद में लीलाएं करूं, यानी यहाँ पर शब्द प्यू वतन, आए मिलो ले इसको, परम धाम में अपने मूल तन में जागृत होकर के राज्य से मिलो। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर फिर मांगू फिर, प्यारे मिलो प्यारे पियूं सो, प्यारी महामत कहे बेर। क्योंकि ये सबसे जरूरी चीज है। हमारे हृदय में विरह का दर्द हो, वैराग्य का दर्द हो, राज्य का प्रेम हो, यहाँ पर न धन संपत्ति का मोह हो, न सगे संबंधियों का मोह हो, न मान प्रतिष्ठा की चाहना हो। यहाँ पर मेरे बहुत सारे शिष्य हो जाएं, बहुत सारे फॉलोवर हो जाएं, कोट, ये थोड़ी लक्ष्य है। कोट सेवक करो, नाम निकालो, इष्ट चलाओ बड़ाई, सेवा कराओ सदगुरु कहलाओ, पर अलख न देवे लखाई, अलख न देवे लखाई। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू फिर, प्यारे मिलूं प्यारे पियूं सो, प्यारी मोहम्मद कहे बेर बेर। दर्द सबसे जरूरी चीज है। दुख तो हमारो आहार है। क्यों कहा कि दुख जितना मिलता है, अपमान, धन का नुकसान, शरीर का नुकसान, यानी कोई रोग, जो भी जिस भी तरीके से दुख मिलता है, तो हमारे अंदर वैराग्य बढ़ता है ना? विरह बढ़ता है। दुख से विरहा उपजे विरहे प्रेम। इस प्रकार तो धामधनी से मिलेंगे ना, प्यारे मिलो प्यारे पियो से। इस प्रकार से प्यारी मोहम्मद के इंद्रावती का, इंद्रावती आत्म तो राज्य की प्यारी आत्म, सभी आत्माएं प्यारी है, इंद्रावती भी प्यारी है। तो इंद्रावती की प्यारी आत्म कह रही है राज्य से, बेर बेर, यानी पुनः पुनः बार बार कह रही हैं, प्यारे मिलो प्यारे पियूं सो, धामधनी से मैं इस प्रकार मिलूं। यही एकमात्र तरीका है। मान प्रतिष्ठा सुख सम्मान ये सब मिलने से राज्य नहीं मिलेंगे। दुनिया में तो नाम हो रहा है, दुनिया में सुख सुविधा हो रही है, सब सेवा कर रहे हैं, मान प्रतिष्ठा दे रहे हैं, इससे काम होने वाला नहीं है। सुंदर साथ जी, ये जो है आज सुंदर साथ में जो बड़ी समस्या चल रही है सुंदर साथ जी, सभी जो है खेल का जो साया सब वो वाली स्थिति हो गई। सभी सुंदर साथ ज्ञानी है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन चर्चा करना सरल है सुंदर साथ जी, लेकिन राज्य मान प्रतिष्ठा की भावना नहीं होना चाहिए, मान प्रतिष्ठा की चाहना नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ सेवा है, जागनी कार्य भी, इसमें जो है अपमान मिले तो और अच्छा है, लेकिन उससे भी विचलित नहीं होना, अपमान से भी विचलित नहीं होना, सम्मान से भी विचलित नहीं होना। सुंदर साथ जी, अपमान से सम्मान से दोनों से विचलित नहीं होना है। लेकिन माया का प्रभाव से थोड़ा आकर्षण तो हो ही जाता है। सम्मान जब मिलता है तो अच्छा लगता है, अपमान मिलता है तो अच्छा लगता नहीं है। सुंदर साथ जी, वाणी पढ़ने का उद्देश्य अपनी आत्मा का कल्याण पहले होता है, बाद में राज्य आपके सामने अवसर उपस्थित करें तो ज्ञान प्रचार की सेवा करो, लेकिन ना पहले ना बाद में
कभी भी ऐसा चाहना नहीं होना चाहिए कि मैं भी बड़ा प्रचारक बनूं, बड़ा महाराज बनूं, बड़ा विद्वान कहलाऊं, ज्ञानी कहलाऊं, सब लोग मेरे बहुत सारे फॉलोवर हो जाएं, अनुसरण करने वाले हो जाएं, ऐसा नहीं। ज्ञान राज्य का है, अनुसरण भी राज्य का करेंगे सब लोग। मेरा या किसी का अनुसरण नहीं करना, वाणी का अनुसरण करना है, राज्य का अनुसरण करना। मूल स्वरूप ही राज्य, ब्रह्मवाणी ही सदगुरु। तो ये सुंदर जी, अब देखते हैं ये जो विषय मैंने विस्तार से व्याख्या करना चाहता था, जितना भी समय बचा भी करेंगे इसमें। अल्लाह आशिक मासूक मोहम्मद। अब यहाँ पर ऐसी कई चौपाइयां जो वाणी में आती है सुंदर साथ जी, तो कई लोग ये मोहम्मद का अर्थ तुरंत ही मोहम्मद का अर्थ डायरेक्ट श्यामा जी भी कर देते हैं। कई विद्वान मोहम्मद का अर्थ हक की सूरत भी कर देते हैं, देवचंद जी भी कर देते हैं। और भी कई चौपाइयां हैं, तो मोहम्मद में जहां पर बात आएगी तो सब जगह या तो हक की सूरत कर देंगे या तो श्यामा जी कर देंगे। जैसे एक चौपाई आती है, कई लाले लाल कहावते सो हो गए सब जरद, और लाल कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद। अब यहाँ पर भी हो चाहे कहीं पर भी हो सुंदर साची, वाणी में 3 मोहम्मद की बात कहीं भी नहीं लिखी। पहली बात, 3 सूरतें हैं। इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बेर, 3 बार आए, 3 मोहम्मद नहीं आए। तो यहाँ पर मोहम्मद साहब की जो महिमा कही जाती है सुंदर साहब जी, मैं आपको उपाय बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या है सुंदर साहब जी, वाणी का मंथन करेंगे ना तो पता चलेगा कि भाई वास्तव में तीनों को एक मानकर ही उसका वर्णन किया गया सुंदर साहब जी। यहाँ पर ये देखिए सुंदर साहब जी, मैंने पहले भी बता दिया था, इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए बेर 3। तो यहाँ पर वाणी में कई जगह कहा है सुंदर साहब जी, स्पष्ट रूप से कह दिया 3 बेर, 3 बार आए हैं वो, 3 अलग अलग की बात नहीं है। कुरान और हदीसों में, कुरान और हदीसों में क्या है सुंदर साहब जी, मोहम्मद साहब की महिमा ज्यादा लिखी है कि इमाम मेहदी की महिमा ज्यादा लिखी? मोहम्मद साहब की ज्यादा महिमा। खुदा खुदा जो है वो तो कुरान के अनुसार क्या कि मैदानी हश्र में न्याय करने बैठेगा, ऐसा वर्णन है। इमाम मेहदी को खुदा नहीं लिखा उसमें। और सारी महिमा तो मोहम्मद साहब की लिखी कि मोहम्मद साहब जो है वो सिफायत करेंगे, दोजख से छुटकारा दिलाएंगे। तो सुंदर साहब जी देखिए, मैं आपको कुछ चौपाइयां दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखिए, इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बेर, 3 बार आए। अव्वल आखिर कयामत लग कहिया नूर चढ़ता नबी का, खाली ना जमाना मोहम्मद बिना, मोहम्मद के बिना तो कोई जमाना खाली नहीं है। मतलब अव्वल बीच सब जगह मोहम्मद ही, मोहम्मद सब अवसर। जब रसूल आवे फिर कर, रसूल साहब दोबारा आएंगे, दोबारा आने को ही मलकी सूरत और हक्की सूरत कहा गया। एक ही व्यक्ति के, एक ही शक्ति के द्वारा 3 तन धारण किया तो क्या कहा गया उसको? 3 सूरतें, है ना। 3 बेर मोहम्मद आए, 3 बेर, नॉट 3 मोहम्मद, 3 टाइम्स केम। क्या कहा? पहले कब्र में उठूं मेरे भाइयों की खातिर, जो काम करता हूं अव्वल तो काम करूंगा उठा आखिर। तो यहाँ पर सुंदर जी क्या कह रहे हैं, ये सबसे पहले मैं तन धारण करूंगा मेरे मोमिन भाइयों के लिए। और जैसे अभी मैं ज्ञान का प्रचार करता हूँ, उस समय भी ज्ञान का प्रचार करूंगा। मैं आऊंगा आखिर तब खोले बका के द्वार। मोहम्मद साहब ने क्या कहा था? सबकी उम्मीदवार कि मैं आखिरत में दोबारा आऊंगा, तब मैं खोलूंगा, तब तुम मोको चिन्हियो, तब तुम मुझे पहचानना। ये सब मैं नोट्स में छुपाई रख दूंगा, आप दोबारा अच्छी तरह से देख सकते हैं।
मैं फिर आऊं इन जिमी वास्ते गिरो मोमिन, कि मैं दोबारा आऊंगा इस संसार में, फिर आऊं। क्लियर हो गया ना? कोई बोलेगा दोबारा आऊंगा, कहाँ लिखा है? मैं फिर आऊं इन जिमी वास्ते गिरो मोमिन, मैं नजुम कहिया भाइयों वास्ते पीछे कुछ किया दुनी से। नजुमे ने सांकेतिक वचन मैंने कहा, फिर दुनिया से चला गया। तो भाइयों आगे नजुम आए खोलो मेरा, मैं खुद ही मेरे सांकेतिक वचनों का अर्थ मैं खुद ही खोलूंगा। मैं आऊंगा यारों वास्ते, खोलो नजुम मेरा। मैं जो है अपने मोमिन भाइयों के वास्ते आऊंगा और मेरे सांकेतिक वचनों का अर्थ मैं ही खोलूंगा, क्योंकि मेरे कुछ नजुम कोई ना रह गया, मेरा नजुम खुले मुझसे। मेरे सांकेतिक वचनों का अर्थ दूसरा कोई नहीं खोल सकता, मुझसे ही खुलेगा। जो हुक्म हुआ जाहिर का सो जाहिर किया मैं, तब बाकी रखे जो हुक्म है सो जाहिर, हुक्म को होना है। यहाँ पर अनुसार जी महिमा की बात आती है कि महिमा किसकी ज्यादा, बसरी सूरत की कि मलकी सूरत की, हकी सूरत की। ये कंपैरिजन ही गलत है। यहाँ पे देखिए ये जो चौपाई आता है, हाँ, इन मोती को मोल कहियो ना जाए, न किन्हू कानो सुनाए, सोई जले जो मोल करे और सुनने वाला भी जल मरे। यहाँ पर किसे इन मोती शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? ये तीनों सिफ्तो भया रसूल, ये सजीवन मोती कहया अमोल। पिछली चौपाई तो देखना ही नहीं है। यहाँ तीनों सूरतों के लिए कहा जा रहा है। सुंदर शाह जी, ये बड़ा क़यामतनामा 8वां प्रकरण देखिए, 45 चौपाई, बसरी मलकी हकी त्यों रसूल रूहल्ला इमाम पाकी, एक स्वरूप अवस्था तीन, जो लड़का जवान बुढ़ापन की। हाँ, तीन एक स्वरूप है, अवस्था तीन है। एक ही शक्ति है लेकिन लीला अलग अलग है। हाँ, ये तीनों सिफ्तों में रसूल, तीनों सूरतों को ही अलग अलग नहीं कह रहे हैं, एक ही मान करके उस मोहम्मद की जो शक्ति है उससे ही यहाँ पर सजीवन मोती कहा जा रहा है। शाह जी देखिए, अब यहाँ पर जो बात कह रहे हैं आशिक में, अल्लाह को आशिक और मोहम्मद सबको माशूक कहा गया, ये कहाँ की बात है? सुंदर शाह जी देखिए, सनंद ग्रंथ के पहले प्रकरण से ही ये विषय शुरू हो जाता है। अल्लाह मोहब्बा माशूक खासी खसम दिल, तो नाम धराया रसूल आशिक अपना असल। आशिक कहिया अल्लाह को, ये दूसरी चौपाई है। आशिक कहिया अल्लाह को, माशूक कहिया मोहम्मद, है ना? अल्लाह को आशिक कहा गया है इस्लामी ग्रंथों में और माशूक कहा गया है मोहम्मद को। तो यहाँ पर मोहम्मद किसे कह रहे हैं? बोलेंगे कि महामती जी को कह रहे हैं, किस सूरत को कह रहे हैं? देख लो और भी चौपाई में देख लो, यहाँ पर इस्लामी ग्रंथों में मोहम्मद को ही माशूक कहा गया। ना न्यारा आशिक माशूक है तो एक ही किया प्रवान, तो बीच कहिया क्यों फरिश्ता जो आवे जाए दरमियान। यहाँ पर कोई हक की सूरत की बात ही नहीं है। यहाँ पर यहाँ कह रहे हैं कि जो खुदा आशिक है, मोहम्मद माशूक है, तो बीच में जिब्रील नाम का फरिश्ता क्यों आता जाता था? यहाँ पर आशिक माशूक खुदा और मोहम्मद को ही कहा जा रहा है। सुंदर से आशिक है अल्लाह को, माशूक है मोहम्मद। क्यों कहा गया है ये इमाम मेहदी के बिना कोई बता सकता नहीं है। क्यों कहा गया देखिए, पहली चौपाई में स्पष्ट किया, अल्लाह मोहब्बा माशूक सो खासी कसम दी, है ना? अल्लाह की अत्यंत प्यारी माशूक है श्यामा जी, जो उनकी हृदय स्वरूपा है। तो नाम धराया रसूल आशिक अपना सब, मोहम्मद साहब के अंदर श्यामा जी की आत्म होने से ही उनको माशूक कहा गया, खुदा को आशिक कहा गया। सुंदर साहब जी, तो शब्द जो है पिछली लाइन से जोड़ता है। कई विद्वान क्या करेंगे, पहली लाइन में तो बोलेंगे श्यामा जी है और दूसरी लाइन में अक्षर भ्रम कर देंगे। तो शब्द बीच में क्यों है? तो नाम धराया रसूल, मुझे भूख लगी तो खाना खाया, है? भूख लगी थी लेकिन खाना नहीं खाया, ऐसा तो मैं तो शब्द के दो लाइन को जोड़ने वाला शब्द। अगली चौपाइयों से भी स्पष्ट होता है। नवरंगवाणी में भी स्पष्ट रूप से कहा, सूरत तीन मोहम्मद की कही सो ठकरावनी जी की वासना भाई। हम तीनों में, इसके अलावा देखो सूरत मोहम्मद जो बसरी, सो वासना श्यामा जी की खरी। बोलेंगे नवरंगवाणी को नहीं मानते हैं, जो अच्छा लगता वो मानते हैं, जो नहीं लगता वो नहीं मानते, तो आपकी इच्छा की बात है भाई। फिर देखो वाणी में से कई चौपाइयां हैं। नूर पार थे रसूला भी, मोहम्मद आया नूर पार से, यही खेल के माँ है। पैगंबर यूं पुकारिया में अल्लाह का रसूल, मेरा वतन नूर के पार है हवा से कम, है ना?
मोहम्मद। अब यहाँ पर नूर का पार का मतलब क्या होता है? नूर पार अर्शजीम रंग महल परम धाम को ही अक्षरधाम से परे कहा जा रहा है। अक्षरधाम से मोहम्मद साहब की रूह आई ऐसा नहीं कह रहे, अक्षरधाम से परे। अब कई विद्वान इसमें भी क्या अर्थ करेंगे कि भाई सत स्वरूप से परे अक्षरधाम से, ऐसा कहते हैं। नूर के पार, नूर मतलब सत स्वरूप अर्थ कर देते हैं और पार का मतलब अक्षरधाम करते हैं। सुंदर शाह जी बिल्कुल गलत अर्थ है ये। नूर के पार का अर्थ अक्षर से परे अक्षरातीत होता है हमेशा। नूर पार का मतलब हमेशा अक्षर से परे अक्षरातीत होता। मैं आपको प्रमाण भी दूंगा सुंदर शाह जी। सत स्वरूप से परे अक्षरधाम लिखने की बात ही नहीं है सुंदर शाह जी। यहाँ देखिए, नूर पार और सजीम बड़ी वृत्त में छुपाई है, और भी बहुत सारी छुपाइयां थी, विस्तार भाई से मैंने यहाँ पर नहीं लिया सुंदर शाह जी। ये देखिए, धाम द्वार सन्मुख, रंग महल के मुख्य द्वार के सामने अक्षरधाम है, अक्षर ठोर नूर। वो भी इसी तरह से रंग महल के जैसे ही उसकी बनावट है अक्षरधाम की। बीच में जमुना जी बहत है, कहिया नूर पार अरसजीम सो क्यों कर दो। इसे ही रंग महल को नूर पार अरसजीम कहा गया है। ऐसे बहुत सारी छुपाइयां हैं जो बारीकी से ज्यादा विचार करना पड़ता है। मैं आपको कुछ सरल छुपाइयां दिखाऊंगा यहाँ पे। बात माशुक की सो करे आगे आशिक अर्धन, कहे कुरान पुकार के रसूल ना छाया संग। कुरान में पुकार कर कहा जा रहा है कि रसूल माया के जीव नहीं है, क्योंकि खुदा की बात वही कह सकता है जो उनका आशिक अर्धांगनी हो, वही कह सकता है। बड़ी वृत्त में भी छुपाई है, करी सिफायत मोहम्मद हक की जोरदार। मोहम्मद कहे में हुक्म सब्रू है मुझमा है। यहाँ छुपाई मैंने पहले कई बार कर दिया है, शॉर्ट में बस लेने वाला हूं मैं। सब रूहें मुझमा है, यहाँ पर यदि देवचंद जी अर्थ लेंगे मोहम्मद का अर्थ, तो वहां पर सब रूहें मुझमा है कैसे करेंगे? देवचंद जी के समय में तो सब आत्माएं अलग अलग, तन अलग से धारण किया था सबने। लेकिन देखिए, जब सभी आत्माएं जो है सुषुप्ति रूप से थी, क्योंकि मोहम्मद साहब जब गए थे ना मूल मिलाप में परम धाम में, तो वहां पर क्या देखा था? मोतियों के मुंह पर ताला देखा था कि नहीं? ब्रह्मात्माएं फरामोशी अवस्था में थी, इसका मतलब उनकी सुरता निकल चुकी थी। तो कहाँ गई? जहाँ राज्य है, राज्य का आवेश है अरब में, श्यामा जी की आत्मा में, तो वहीं तो होगी ना सखियों की सुरता। लेकिन है सुषुप्ति जैसी अवस्था में, जैसे हम नींद में रहते हैं लेकिन सपना स्टार्ट नहीं हुआ है, उस तरह की स्थिति होती है। सुंदर से अलग से तन धारण नहीं किया था, इसलिए तो कहा ना, मैं लिया आया धनी की इशारतें जिन पतर। देवचंद जी ने कोई इशारतें नहीं लाया सुंदर शाह जी। देवचंद जी तो जागृत बुद्धि लेकर के आए, चारतम ज्ञान लेकर के आए, एकदम स्पष्ट वर्णन था। भले परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी अवतरित नहीं हुई थी, फिर भी उसको इशारतें थोड़ी कहेंगे क्या? प्राणनाथ जी देवचंद जी के द्वारा ले आए हुए इशारतों का अर्थ खोल रहे थे क्या? महमती जी जो है, देखिए, इनमें इशारत मुझ पर आया फरमान, इसमें इशारते मुझे मैं ही पाऊं पहचान। इशारते मुझे अल्लाह की लेकर हकीलम, सो खोले रो अल्लाह की जिन दिल पर लिखिया विनयनम। यहाँ पर सुंदर शाह जी ध्यान देंगे, देवचंद जी जो है वो ज्ञान पूरा ही था। सुंदर शाह जी महामती जी ने देवचंद्र जी के द्वारा किसी भी ऐसा कोई सांकेतिक वचन आया जिसका अर्थ खोला हो? विस्तार होना अलग बात है, तारतम का जो तारतम अंगिंद्रावती विस्तार। यहाँ पर कुरान के या विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों के अर्थ खोलने की बात हमेशा आती है, देवचंद जी को ऐसा सांकेतिक वचन खोलने की बात ही नहीं आती है। दूसरा, मैं लिया धनी की इशारते जिन खातिर सो ताला जो खुलिया नहीं, तो मैं पहुंचू क्यों कर। मोहम्मद साहब की रूह वापस परम धाम नहीं जा सकी, कह रहे ताला द्वार खजाए का आए खोल सी जब, आए खोल सी जब। देवचंद जी थोड़ी बोलेंगे कि आकर के जब खोलेंगे, वो तो कंटिन्यूस लीला है। यहाँ पर मोहम्मद साहब कहने के आखिरत में जब दोबारा आएंगे तब
कयामत रोशन करके मिल भेले चलसी सब सुंदर शादी। देखिए यहाँ पर कहा गया नूर अनामिन अल्लाह तो कहिया कुल सैयन मिन नूरी है, मोहम्मद नूर हक का कुल सैयन मोहम्मद नूर। अब ये चुपाई जो है इसमें ये बात जो कही गई ये तो जो है ये इस्लामी ग्रंथों का कथन है। अन्ना कुरुल्लाह व कुल सैन मिनूरी, ये कथन जो है इस्लामी ग्रंथों का है, जो कि बसरी सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही कही गई है सुंदर साहब। यहाँ पर वाणी में भी ये चौपाई देखेंगे, ये है मार्फत सागर का तीसरे प्रकरण की 118 नंबर की चौपाई है। नूर अनामीन अल्लाह तो कहिया कुल सैन मिनूरी, करे इनका दावा दिल मजाजी देखो अकल इनो सोहरी। दुनिया इसका दावा करती है, इन्हें जीव सृष्टि ब्रह्म सृष्टि का दावा कर। यहाँ पर कुल संयन मिनूरी जो है ये ब्रह्म सृष्टि के लिए कहा गया। कई विद्वान बोलेंगे संयन शब्द जीव सृष्टि के लिए आया है, लेकिन यहाँ वाणी में जो प्रयोग हुआ वो देखिए, मोहम्मद नूर हक का संयोग जीरो मोहम्मद का नूर। यहाँ पर परमात्मा को ही कहा गया सुंदर साहब जी। और कई पुराने नोट्स में देख जरूरी बताऊंगा यहाँ पर। जो रूह अर्श की मोहम्मद की तीन को न सकिया पहचान, तो ना आया बड़े नूर छोटा नूर मकान। यहाँ पर कह रहे हैं कि भी मोहम्मद साहब के अंदर यदि अक्षर की आत्म होगी तो उसको पहचानने या ना पहचानने से जिब्रील का रंग महल के अंदर जाने का क्या संबंध। उसको पहचान, यदि अक्षर की आत्म को पहचान लेगा तो भी अक्षरधाम तो वे भी। यहाँ पर क्या है सुंदर साहब जी, श्यामा जी की आत्म की बात है। श्यामा जी का जो प्रेम का स्वरूप है, सत्ता का जोश, उसको देख उसको नहीं पहचान सकता सुंदर साहब जी। उसको अलंकारिक रूप से करेंगे, इसके इश्क का स्वरूप न पहचानने के कारण सत्ता का स्वरूप जो रंग में नहीं जा सका। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर दूसरा एक दो प्रसंग है। जब मोहम्मद की रूह फर्श आजम पहुंची थी खुदा के सामने, वहां पर उन्होंने देखा मोतियों के मुंह पर कुलफ देखा था, ताला देखा था। तो खुदा ने कहा कि इनको खोलेगा तेरा दिल रोशन। तो क्या कहा, तेरी उम्मत ने गुनाह किया। यदि अक्षर की आत्म हो तो उसको थोड़ी कहेंगे कि तेरी उम्मत है। ब्रह्मात्माएं जो हैं जिनके मुख पर ताला कहा गया, कह रहे हैं ये तेरी उम्मत है जिसने गुनाह किया। तेरी उम्मत शब्द, देखिए उम्मत शब्द बहुवचन होता है। यहाँ पर केवल श्यामा जी को उम्मत नहीं कहा जा सकता। उम्मत यानी ग्रुप आया था ना, अब तो उम्मत मिली खासी। उम्मत क्या, ग्रुप समूह का नाम है। ब्रह्म सृष्टियों को कहा गया तेरी उम्मत ने गुनाह किया, इनकी किल्ली तेरा दिल खुले कुलफ। अक्षर ब्रह्म की उम्मत ब्रह्मात्मा हो नहीं सकती, और अक्षर का हृदय भी जो है परमात्माओं के फरामोशी का चाबी नहीं हो सकता। श्यामा जी का हृदय ही परमात्माओं के फरामोशी का चाबी है सुंदर शायद जी। दिल मोहम्मद कुंजी खोलत। फिर देखिए, जब वहां पर रद्द बदल हुआ बंदगी वास्ते, खुदा ने पहले कहा 50 दिन में 50 बार नमाज और साल में 6 महीना रोजा। फिर कम किया, 25 बार नमाज 3 महीना रोजा कहा। फिर 12 बखत का नमाज और 1.5 महीने का रोजा रखा। फिर और भी कम करते हुए क्या कहा कि 5 बार दिन में 5 बार नमाज और साल में 1 महीना रोजा का हुक्म दिया। तो भी जो है मोहम्मद की रूह ने कहा कि इतना भी पॉसिबल नहीं है। तब खुदा कहता है काहे को गम खाते हैं, एक नजर करूंगा मेहर, एक मेहर की दृष्टि करूंगा ना। अगर उम्मत तेरी है, क्या करें राज जी, ये श्यामा जी की आत्म मोहम्मद की रूह श्यामा जी को कहें तेरी उम्मत है तो मेरे भी तो बंदे हैं ना। ये श्यामा जी के अंग है तो राज्य के भी तो अंग है ना। तो अकेले ही, तुम्हारी अकेले की चिंता है कि मैं एक मेहर की नजर करूंगा और परमात्माएं वो भी कर सकेंगी। तेरी उम्मत जो है और मेरे बंदे किसे कह सकते, सुंदर साहब श्यामा जी के बिना किसे कह सकते हैं। मोहम्मद साहब की रूह हमेशा चिंता करती रहती थी कि मेरे मोमिन भाई आखिरत में आएंगे, उस समय बहुत ज्यादा कुफर होगा, दुख होगा, संसार में बहुत सारी मुसीबतें होंगी। उनके साथियों ने पूछा कि हम तुम्हारे भाई नहीं हैं? कहा तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे यार हो। उस समय में बहुत सारा दुख आएगा, कौन चिंता करेगा? अक्षर की आत्म चिंता कर रही कि मेरे मोमिन भाई आखिरत में आएंगे। तो बड़ी वृत्त में एकदम स्पष्ट कह दिया, समय सखत हो गई हो पुहरा दज्जाल, मैं दुआ मांगत हूँ हक पे रखने इनका दिल के साथ। मोहम्मद की रूह दुआ मांग रही है, तो कौन सी रूह? अक्षर की आत्म दुआ माने कि मेरे मोमिनों भाइयों का दुख दूर कर देना।
अक्षर के आत्म ब्रह्मात्मा की चिंता करेंगे सुंदर शाह जी। इस तरह सुंदर शाह जी यहाँ पर जो छुपाई है उसका अर्थ जो है पूरा बात नहीं जानने से कहीं का कहीं पहुंच जाता है अर्थ। मोहम्मद जो बात कही जा रही है तो तीन मोहम्मद नहीं होता, तीन सूरतें होती हैं। एक ही शक्ति का तीन बार आने को ही तीन सूरतें कहा जाता है सुंदर शाह जी। और मैंने उनके अंदर आत्म की भी बात बताया आपको। तो सुंदर शाह जी वापस आते हैं अपने जो प्रकरण का मुख्य विषय था। यहाँ पर बात चल रही थी, मुझे मान प्रतिष्ठा सम्मान नहीं चाहिए, मुझे आपका बस प्रेम दर्द इश्क चाहिए, चाहिए ना। तो फिर अपमान और दुख सहने के लिए तैयार रहो। दुख चाहिए क्या ना, दुख तो हमारो आहार है, दुख से विरहा उपजे विरह प्रेम इश्क, दुख चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर रोने लगेंगे राज जी हम तो दुखी हो गए, हमको जल्दी से परम धाम ले चलो, खेल को समाप्त कर दो। बहुत कठिन काम है। मैं तो चाहिए सुख को पर धनी की मुझ पे मेहर, तांथे दुख फेर फेर लिया। सुंदर जी जागनी कार्य, सेवा कार्य, साधना, किसी भी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए। फिर भी जब कोई तारीफ करता प्रशंसा करता है तो थोड़ा सा माया का प्रभाव आ जाता है, और उसी के विषय में यहाँ पर कहा जा रहा था। आइए सुंदर साथ जी अब चौपाई दोहराते हैं, समय पूरा हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मैं फेर फेर मांगू फेर, फिर मांगो फिर, प्यारे मिलूं प्यारे पीऊं सो, प्यारे मिलो प्यारे पियो सो, प्यारी महामत कहे बेर बेर, प्यारी महामत कहे बेर बेरा, प्यारी महामत कहे बेर बेर। प्यारी महामत कहे बेर बेरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राम की धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ महाराज जी के प्रति। अब आरजी कायम के लिए आरजू से निवेदन करती हूँ। आरजी। आज की विशेष अतिथि आरजू। जी। आरजू से अर्जी का निवेदन कर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। पिया तुम होते कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। हम जैसी तुम जी न करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी समरथ दीना, रहन जात रोए रोए जी। जन्मांधी जो मैं होती पिया, सो क्यों देखूनी के कार जी। जब तुम आप दिखाओगे पिया, तब देखूंगी नैन नजर जी।
ए पुकार पिया सुन के अब ढीला करो अब जीन जी। खिन खिन खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुलहीन जी। ए पियर्ज में करो पिया जुआरी भई अंतराय जी। सुआरी अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वारणी जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और जानो बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया सबा अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में कहा कहूँ कि न सो बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर पिया अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। अर्ज करूं मेरे पीयू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथ जी को नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत आभार सुंदर साथ जी। अब कार्यक्रम का समापन करते हैं। कल टाइम से उपस्थित हो जाना, कल की क्लास भी लगेगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। महात्मा जी लगाए संपूर्ण सुंदर समर कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम।